ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सभी को नमस्ते जी। रात्रि के 9 बज चुके हैं। आज की इस रात्रिकालीन वार्ता में आप सबका स्वागत है। कल अपना विषय भाई विशाल जूड़ से जुड़ा रहा। एकता के साथ यदि प्रत्येक वर्ग पुरुषार्थ करता है, हम हरियाणा के लोग, पंजाब के लोग और ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हमारे एनआरआई भाई, तो इसका समाधान अतिशीघ्र होगा। आज का अपना विषय है ओम का उच्चारण और योग का राजनीतिकरण। रजनीश जांगड़ा जी हिसार से, आर्य समाज हुमायूंपुर, आर्य कुलदीप हतो जी, डॉक्टर विकास कौशिक जी, सबको नमस्ते। हम सब आर्य लोग हैं और आर्य लोग समाज में हो रही घटनाओं पर यदि दृष्टि नहीं रखेंगे और उसके अनुसार सत्य असत्य नहीं कहेंगे तो वे ऋषि आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। ऋषि दयानंद ने स्पष्ट कहा है, आर्यों का, विद्वानों का मुख्य कर्तव्य कर्म है कि जो जो सत्य है उसको वैसा वैसा जनाना और जो जो असत्य है उसको वैसा वैसा जनाना। यही काम आर्यों और विद्वानों का है। उसके बाद जनता जैसा उनके मन में आता है वे उसको वैसा ही स्वीकार करें। ये उनका अपना दृष्टिकोण है, ये समाज के अंतर्गत है। इसलिए सब आर्यों को, हम सबको समाज में घट रही प्रत्येक घटना पर पैनी नजर रखनी चाहिए, अपनी दृष्टि गड़ाए रखनी चाहिए और दृढ़तापूर्वक सत्य असत्य संसार के सामने, विश्व के सामने, जनता के सामने, इस प्रजा के सामने, अपने भाइयों के सामने हमें रखना चाहिए। क्योंकि अनेक विवाद उत्पन्न होते हैं। अलग अलग समुदायों से जुड़े हुए लोग, अलग अलग संप्रदायों से जुड़े हुए लोग, भिन्न भिन्न मजहबों से जुड़े हुए लोग क्या विचार करते हैं, वे भी सत्य को जानना चाहते हैं। मनुष्य का आत्मा सत्य सत्य का जानने हारा है। अब सत्य सत्य का जानने हारा है तो योग के संबंध में एक विवाद उत्पन्न होता है। पिछले कई वर्षों से योग दिवस मनाया जा रहा है। योग दिवस की कैसी परिभाषा यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत सरकारों के द्वारा दी गई है, या कैसी परिभाषा वर्तमान में जो जारी किया जाता है सर्कुलर कि इसमें क्या करना और क्या नहीं करना है, क्या उसमें ओम के उच्चारण का कहीं जिक्र किया गया है कि नहीं किया गया है। बहुत सी इसके अंदर बारीकियां हैं जिसको हमें देखना होगा और बहुत ही दृढ़तापूर्वक बताना होगा कि योग क्या है। तो एक बार साझा कर दें। आज हम इस विषय को कुछ समय दे देते हैं क्योंकि ये विषय आवश्यक भी है। योग का और आर्यों का बहुत गहरा संबंध है। जो आर्य है वह योग तो करता ही है, अगर वह योग नहीं करता तो वह आर्य ही नहीं है। लेकिन योग क्या है इसके संबंध में हम बाद में परिचर्चा करेंगे। लेकिन विवाद की उत्पत्ति कहाँ से होती है उस पर मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा कि एक कोई अभिषेक मनु सिंघवी नाम का व्यक्ति है। उसके बारे में आप कितना जानते हैं, मैं कितना जानता हूं। ये अश्लील कृत्य के साथ पकड़ा गया और जब अश्लील कृत्य के साथ पकड़ा गया था तो इसे प्रवक्ता के पद से, जो पार्टी का यह वर्तमान में प्रवक्ता है, इसको हटा दिया गया था। इसको हटा दिया गया। लेकिन मुझे लगता है इस देश में योग्य राजनेताओं की कमी है या बोलने वालों की कमी है, प्रवक्ताओं की। ऐसे ऐसे लोगों को बनाए रखा जाता है इन पार्टियों के द्वारा और ये लोग कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। योग का यह नहीं जानते, ओम का अ नहीं जानते और ये उसके ऊपर टिप्पणियां करते हैं। वास्तव में ये सारा खेल राजनीति का है। जब राजनीति के अंतर्गत कोई वस्तु प्रवेश करती है तो यह सब देखने में आता ही है। तो एक प्रवेश हो रहा है योग शब्द का। मैं नहीं कहूंगा कि योग का प्रवेश हो रहा है, क्योंकि वर्तमान में जिसे योग माना जा रहा है, जिसे आप देख रहे हो, उसके अंदर तो हाथ ऊपर कर लेना, हाथ नीचे कर लेना, कोई मुद्रा बना लेना, इसको ही योग कहा जाता है।
जब इसको ही योग कहा जाता है तो इसमें ओम के उच्चारण का मुझे नहीं लगता कोई संबंध किसी प्रकार से है। हाँ, कई बार देखने में आता है कि आंखों को बंद करके कोई प्रयास करते हैं कि हाँ इसमें भी हम थोड़ा सा इशारा कर देते हैं, पर योग का संबंध सीधा सीधा ईश्वर से है और ईश्वर का मुख्य निज नाम ओम है। वह योग आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए, आत्मा द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए यह योग की सारी प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत ओम को आप नहीं छोड़ सकते हैं। कुछ लोगों ने जब इसका प्रत्युत्तर लेने का प्रयास किया गया तो अपने ही देश में योग के नाम से काफी प्रचारित लोग हैं, तो वे कहते हैं कि देखिए ये जो योग है इसमें आप अल्लाह कह लें, आप इसमें ओम कह लें, कोई अंतर नहीं पड़ता है। पर यदि आप योग जो वास्तव में अपने आर्य पूर्वजों की परंपरा है, हमारी सनातन धाती है और यह विरासत है, उस योग को जिसे पतंजलि मुनि ने किया है, तो वहां वे लिखते हैं तस्य वाचकः प्रणवः, तस्य वाचकः प्रणवः, ईश्वर का वाचक ओम है। लेखनी में मत जाइएगा कि ओ और म लिखा है या ऊ के ऊपर बिंदी लिखी है या AUM लिखा है या OM लिखा है या उर्दू में किसी अन्य तरीके से, वह लेखनी का अंग नहीं है। ओम एक शब्द है, यह जो उच्चारण किया गया है। अब चाहे आप इसे ओष्ठ से उच्चारित कीजिए, चाहे मौन होकर उच्चारित कीजिए और चाहे आप मन से इसका उच्चारण कर लीजिए, लेकिन ओम का उच्चारण तो होगा, क्योंकि ओम ईश्वर का। अगर कोई ये कहता है अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, कुछ लोग ऐसा कहते हैं और ये सेकुलरिज्म का बहुत बड़ा हमारे देश के अंदर भावना फैल गई है कि सेकुलर बनना है। मुझे नहीं लगता कि हमारे देश को इस्लामीकरण से या ईसाईकरण से इतना बड़ा खतरा है जितना सेकुलरीकरण से है। हमारे को इस सेकुलरीकरण को रोकना है। तो इस योग के संबंध में अभिषेक मनु सिंघवी ने जो राजनीति शुरू किया कि ओम के उच्चारण से योग शक्तिशाली नहीं हो जाएगा और अल्लाह के उच्चारण से वह कमजोर नहीं होगा, तो इसके संबंध में जब प्रत्युत्तर आता है तो जो योग को बढ़ावा देने वाले लोग हैं वे सेकुलर बनते हुए नजर आते हैं। यह सेकुलरीकरण दिखाई देता है और यह सेकुलरीकरण ही है जिसके आधार से वे सोचते हैं नहीं हम थोड़ा सेकुलरीकरण के बढ़ जाएंगे। आप कहां बढ़ जाएंगे, कितना बढ़ जाएंगे, किधर बढ़ना चाहते हैं? सिद्धांत विहीन हो करके यदि आप चक्रवर्ती साम्राज्य को भी प्राप्त कर जाते हो तो भी आपको कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। आपको सिद्धांत देने होंगे। यह भारत की प्रजा, ये आर्यवंशी जिन्होंने आर्यों के सिद्धांतों के लिए अपने बलिदान दिए हैं, अपने परिवार के परिवार दांव पर लगा दिए हैं। गुरु गोविंद सिंह ने अपने बालकों को दीवारों में चिनवा दिया, फांसी के फंदों पर झूले हैं हमारे नौजवान। और जब इन नौजवानों ने इतना पुरुषार्थ किया, इतना संघर्ष किया है, तो सभ्यता और संस्कृति की प्रतिस्थापना के लिए किया है। और यदि सभ्यता और संस्कृति को प्रतिस्थापित हम करना चाहते हैं तो हमें वास्तविक योग को समझना पड़ेगा। यह योग का जो राजनीतिकरण है, इसको कई बार लोग राजयोग भी बोल देते हैं। अब ये राजयोग है या ये राज रोग है, दोनों के अंतर को आपको समझना पड़ेगा। यह राज रोग है या राज योग है। तो यह राज रोग के कारण ऐसा होता है। चाहे एक व्यक्ति इधर से वक्तव्य दे रहा है, वह कह रहा है ओम का उच्चारण करने से कोई यह शक्तिशाली नहीं बन जाएगा और अल्लाह कहने से कमजोर नहीं हो जाएगा, यह केवल वोट का मामला है। और ऐसा नहीं है कि यह सब आया नहीं है। जब प्रत्युत्तर देते हैं अभिषेक मनु सिंघवी को, जो दूसरे राजनीतिक दल का व्यक्ति है, तो वो कहता है ओम के उच्चारण से योग तो शक्तिशाली होगा ही, लेकिन इस प्रकार की टिप्पणियों से वोट बैंक कम हो जाएगा। अर्थात यह राज रोग है और यह राजयोग है। इसका योग से कोई संबंध नहीं है, उस पतंजलि मुनि के योग से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि पतंजलि मुनि ने जो योग प्रतिपादित किया है जिसमें 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जो ये अंग हैं, इन अंगों के अंतर्गत आप चलते चलते जब आप धारणा करते हो तो धारणा किसकी करेंगे? धारणा आप ओम की करेंगे, अल्लाह की नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह ईश्वर नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापक है, अल्लाह सर्वव्यापक नहीं है। अल्लाह माफी करता है, ईश्वर माफी नहीं करता। अल्लाह जिसको चाहे उसको देता है,
ईश्वर जिसको चाहे उसको नहीं देता, जो योग्य होता है उसको ही देता है। तो वहां योग्यता के अनुसार प्रकल्प है। तो ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर दयालु है। अल्लाह तो कुर्बानी मांगता है, ईश्वर कुर्बानी नहीं मांगता है। अल्लाह कुर्बानी मांगता है, ओम कुर्बानी नहीं मांगता है। बलिदान या जिसको हम कहते हैं कि बलि दे दी जाती है किसी पशु आदि की, वो नहीं मांगता है। लेकिन वहां जब हज पर जाते तो वहां तो बलि दी जाती है। तो दोनों का अंतर समझना। फिर कुछ लोग ये कहते हैं, जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूं, क्या जो बात योग के संबंध में राजनीति में यह कही गई है, क्या अजान के संबंध में कह सकते हैं? क्या मस्जिदों से जो अजान दी जाती है उसमें अल्लाह अकबर की जगह ओम का उच्चारण कर लिया जाए? क्या ओम का उच्चारण करने से अजान कमजोर हो जाएगी? क्या ओम का उच्चारण कर लेने से इस्लाम खतरे में आ जाएगा? ओम का उच्चारण करना चाहिए। ओम का उच्चारण बनता है। ओम ईश्वर का निज नाम है, सर्वोत्तम नाम है। ईश्वर के अनेक नाम हैं, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, ये जो है उसके गौणिक नाम हैं, लेकिन ओम उसका मुख्य निज नाम है। तो इसलिए मुख्य निज नाम का बड़ा महत्व है। इस महत्व को बीच काल में कम किया गया है। अभी जो गुरु बनते हैं, गुरु अपने अपने नाम देते हैं, और बहुत से लोग तो अपना ही नाम दे देते हैं। वास्तव में अपना ही नाम के मेरे नाम को धारण करो, लॉकेट पहना देते हैं गुरु जी अपना फोटो के साथ, वो पहन लिया जाता है। तो योग का जो पथ है, जिस पथ के ऊपर ओम का उच्चारण किया जाता था, जिस पथ के ऊपर यम नियम का पालन किया जाता था, जिस पथ पर आसन, प्राणायाम, प्रत्यारोप, धारणा के बाद ध्यान, तो ओम सर्वज्ञ चेतन सत्ता, ओम सर्वव्यापक चेतन सत्ता, ओम सर्वशक्तिमान निराकार चेतन सत्ता है। तो जो ईश्वर है, जिसका मुख्य निज नाम ओम है, उसे अल्लाह कैसे कहा जा सकता है? आप उसे अल्लाह कैसे कह सकते हैं? लेकिन अपने आप को ऋषि दयानंद का शिष्य मानने वाले लोग भी इस प्रकार दिखाई पड़ता है कि वे लोग भी ये कहने के लिए उतावले हैं कि हाँ हाँ ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, और वो कहते हैं कि ये अल्लाह और ओम तो एक ही चीज है। अभी तक तो अल्लाह की तुलना ईश्वर शब्द से होती थी, अब ओम शब्द से यह पहली बार होने जा रही है। यह सेकुलरीकरण है, और यह सेकुलरीकरण ही भारतवर्ष को ईसाईकरण और इस्लामीकरण की ओर बढ़ाएगा। अभी अभी एक समाचार आ रहा है, उत्तर प्रदेश से उमर गौतम नाम का जो व्यक्ति है, जो पहले हिंदू था, मुसलमान बना, और उसका प्रतिवर्ष लगभग हजारों लोगों को वह इस्लाम की ओर लेकर के जाता है। तो क्या ऐसे लोगों को ये लोग बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि मोहम्मद भी योगी था? क्या ऐसे लोग उनको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं जो कहते हैं ईसा भी योगी था? यदि मांसाहारी ईसा योगी था, यदि मोहम्मद योगी था, फिर झगड़ा किस बात का है? फिर क्यों संघर्ष हुआ था पृथ्वीराज चौहान में और मोहम्मद गौरी में? फिर क्यों संघर्ष हुए हमारे इस देश में? गुरु गोविंद सिंह ने मुकाबला किया, उसके बाद हमारे पानीपत की इतनी लड़ाइयां लड़ी गई। ये लड़ाइयां किस लिए लड़ी गई हैं? मुझे आप बताएं, ये लड़ाइयां किस लिए लड़ी गई हैं? क्यों मंदिरों को तोड़ा गया है? क्यों अयोध्या को तोड़ा गया? क्यों काशी को तोड़ा गया? क्यों मथुरा को तोड़ा गया? क्यों सोमनाथ को तोड़ा गया? और हमारे हजारों जो देवालय हैं उनको तोड़ा गया, हमारी यज्ञशालाओं को तोड़ा गया, और हमारे गुरुकुलों को तोड़ा गया, तहस नहस कर दिया गया। और इसको समाप्त करने के बाद में क्या बचा था? क्या बचा था हमारे यहाँ? आज इसे हम शिक्षा कहते हैं। इस शिक्षा को यह इधर उधर का करके और अध कचरी सी जो इस प्रकार की हमारे को दी जा रही है, उसके अंदर यह सेकुलरीकरण बहुत तेज गति से हो रहा है। इस सेकुलरीकरण को हमें रोकना चाहिए और योग को वास्तविक रूप से प्रचारित और प्रसारित करवाना चाहिए। तो हम आर्य लोग दृढ़ता पूर्वक जनता तक जाएं, जनता को बताएं योग क्या है। योग अष्टांग योग है। योग पतंजलि मुनि प्रणीत अष्टांग योग है, न कि पतंजलि कंपनी के द्वारा जो व्याख्यायित योग है वह योग है। वह योग नहीं है। वह तो एक हम देख रहे हैं कि पहले योग का व्यापारीकरण हुआ, अब योग का राजनीतिकरण हुआ, तो यह होता चला आया है। तो इसके योग के व्यापारीकरण और योग के राजनीतिकरण ने जो मूल योग है, जिस योग की आकांक्षा लेकर के ब्रह्मचर्य का पालन हमारे युवा किया करते थे, वह दूर होता जा रहा है। अब तो सन्यासी भी बनते हैं तो व्यापार के लिए बनते हैं, कंपनी की ऐड करने के लिए बनते हैं। जो ईश्वर के साक्षात्कार के लिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो योग किया जाता था, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए जो योग किया जाता था, जनता को
दृढ़ता पूर्वक सिद्धांतों पर अटल करने के लिए जो योग किया जाता था, वह योग बिना ओम के संभव नहीं है। ओम तो बोलना ही होगा, बोलना ही चाहिए। और कौन इससे इनकार करेगा कि ओम ना बोला जाए। यहाँ तक कि जो मुसलमान भाई हैं, उनके पूर्वज भी श्री राम और श्री कृष्ण हैं, वे भी इस अवधारणा को स्वीकार करेंगे। और अल्लाह के जब वे गुणों को जानेंगे और ईश्वर के गुणों को जानेंगे तो उनको अंतर साफ नजर आएगा। और ये जब अंतर साफ नजर आएगा तो वे आर्यत्व की ओर आएंगे, वे धर्म की ओर आएंगे, मजहब का त्याग कर देंगे। क्योंकि मजहब आपस में लड़ना सिखाता है और धर्म एकता सिखाता है। तो मजहब का त्याग करो और धर्म की प्रतिस्थापना करो। श्री कृष्ण जी ने भी धर्म की प्रतिस्थापना के लिए ही अपना पुरुषार्थ किया और वे योग के महारथी माने जाते हैं। दृढ़ता पूर्वक जीवन भर वे योग करते रहे। आइए आप और हम भी योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। लेकिन वह जो अवस्था आती है धारणा, जब धारणा की अवस्था आती है तभी ओम का उच्चारण किया जाता है। जब धारणा की अवस्था आती है तभी ओम का उच्चारण किया जाता है। बहुत से लोग देखने में आता है, आपस में मिलते हैं, ओम जी, दूसरा बोलेगा ओम जी, फिर ऐसे बोलेंगे ओम जी। तो एक प्रकार का अलग संप्रदाय बना रहे हैं। तो ये संप्रदाय इस प्रकार का कहीं पर भी व्याख्यायित नहीं है कि परस्पर मिलेंगे तो हम ओम जी बोलेंगे। परस्पर अगर मिलते हैं तो अभिवादन कीजिए, नमस्ते कीजिए, एक दूसरे का स्वागत कीजिए। नमस्ते का अर्थ होता है मैं आपका सम्मान करता हूं, आई रिगार्ड यू, आई बो बिफोर यू, मैं आपका नमन करता हूं। तो क्योंकि हम सब चेतन है, आप भी चेतन है, मैं भी चेतन हूं, तो परस्पर हम मिलते हैं तो हम नमन करें, नमस्ते करें। ओम जी, ये बीच बीच में कहीं ना कहीं संप्रदाय खड़ा हो रहा है। क्योंकि ओम का उच्चारण तभी होगा जब धारणा को हम पहुंचेंगे। तो धारणा से पहुंचने से पहले हमें बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा। और बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए हमें यह समझना पड़ेगा कि ईश्वर इस सृष्टि का कर्ता है, ईश्वर पवित्र है। और आर्य समाज का द्वितीय नियम तो ईश्वर के गुणों को व्यापक रूप से हम सबको बताता है। वह हमें याद अवश्य होना चाहिए। संसार के लोगों को भी हमें स्मरण करवाना चाहिए। नहीं तो आज मनुष्यों को, पशुओं को, गिद्धों को, चिड़िया को, न जाने किस किस जानवर को ईश्वर माना जा रहा है। अरे जानवर को तो छोड़िए सज्जनों, अब तो पत्थरों को, कागज को, मिट्टी को, धातु को, न जाने किस किस को ईश्वर माना जा रहा है। ना तो वे पूर्वज हैं जो प्रतिमाएं आदि हैं, ना ही वे ईश्वर हैं। जब श्री राम जी थे, श्री राम जी का महान संघर्ष हुआ, उसको हम सबको पता है। जब श्री कृष्ण जी थे, उनका महान संघर्ष हुआ, इसका भी सबको पता है। और वर्तमान के अंतर्गत जो मनुष्य हैं वे भी ईश्वर नहीं हैं। भले आप उन्हें गुरु कह रहे हैं, आप उन्हें आचार्य कह रहे हैं, आप उन्हें श्रद्धेय सम्मानित कह रहे हैं, लेकिन वे ईश्वर नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर कण कण में, जर्रे जर्रे में व्यापक है। वह कोई एक स्थान विशेष पर नहीं रहता। कोई बैंकुट धाम, कोई गुफा में, कोई कंदरा में, कोई 7वें आसमान पे, कोई 10वें आसमान पे, कोई 16वें आसमान पे, कोई 4थे आसमान पे। इस प्रकार की जो अवधारणाएं की गई हैं, यह अवधारणाएं अज्ञानता की द्योतक हैं। और जब तक यह अज्ञानता संसार के अंदर है तब तक योग संभव नहीं है। तो वर्तमान में सर्वप्रथम हमें ईश्वर को जानना, ईश्वर की वैज्ञानिकता को जानना। तो विज्ञान स्वरूप जो ईश्वर है, सच्चिदानंद स्वरूप जो ईश्वर है, निराकार जो ईश्वर है, सर्वशक्तिमान जो ईश्वर है, न्यायकारी जो ईश्वर है, वो जो ईश्वर है अजर अमर अभय नित्य, वो जो ईश्वर, वो जो विज्ञान स्वरूप है, उसको हमें जानना। बुद्धि से उसको जाना जा सकता है। बुद्धि का प्रयोग इसमें आपको करना पड़ेगा, तभी योग हो पाएगा। इसके बिना योग असंभव है। कोई भी चलता फिरता आदमी योग नहीं कर सकता। अभी ईश्वर का उसे ई नहीं पता है। वह कहता है मेरा ईश्वर में विश्वास है, ईश्वर में कहता है मेरा विश्वास है, लेकिन वह ईश्वर के गुणों को जानता नहीं है। तो हमें उसे जनाना पड़ेगा। ईश्वर के ये गुण है, ऐसे ऐसे गुण हैं, ईश्वर को ऐसे ऐसे जाना जा सकता है। जैसे हम किसी से बात करते हैं कि हमें फला फला व्यक्ति से मिलना है। अगर किसी व्यक्ति से हमें मिलना है तो हमें उसका रूप, गुण आदि बताएंगे कि इतना लंबा है, इतना हट्टा कट्टा है, ऐसा रंग का है, ऐसा इस प्रकार से मिलता है, तो वैसा दिखाए। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर का जिनको साक्षात्कार करना है, जिनको ईश्वर से मिलना है, पहले ईश्वर को जानिए। और इसको जनाने के लिए बहुत दृढ़ता पूर्वक एक संगठन प्रयास कर रहा है। पिछले 20 वर्षों से राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा प्रति सप्ताह जो है सत्रों का आयोजन करता है। हम सबको शिक्षा देता है ईश्वर के संबंध में। इतनी सरलतम रूप से जो विद्या दी जा रही है लघु गुरुकुलों के आयोजन के द्वारा, हम उसे ग्रहण करें और उसे ग्रहण करने के बाद योग की ओर बढ़ें।
और जो जो इन सत्रों को लगा चुके हैं उनको तो योग करना ही करना चाहिए। यदि आप योग नहीं करेंगे तो एक बात स्वीकार आपको करनी पड़ेगी, कल यही लोग योगी माने जाएंगे जो सिर नीचे और पैर ऊपर करते हैं। ये जो उल्टा पुल्टा करने का तंत्र है, इन्हीं को ही योगी माना जाएगा। उनको योगी कोई स्वीकार नहीं करेगा जो गृहस्थ में रहते हुए दृढ़तापूर्वक तप कर रहे हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन कर रहे हैं, जो 5 महाव्रतों का पालन कर रहे हैं। नहीं तो मांसाहारी लोग भी योगी कहलाएंगे। मोहम्मद भी योगी हो गया है, ईसा भी योगी हो गया है। आप बचा सकते हैं, आप तब बचा सकते हैं जब आप योग का पालन करेंगे, अन्यथा योग का पालन करने वाले लोग देश में हैं नहीं। और ऐसे ऐसे राजनेता लोग कुछ भी बोल जाते हैं। अगर इस देश में योग का पालन करने वाले लोग होते तो जबड़ा तोड़ दिया जाता, दृढ़तापूर्वक पुरुषार्थ किया जाता, ऐसे लोगों को प्रत्युत्तर दिया जाता। हमें प्रत्युत्तर देना चाहिए। आर्य प्रत्युत्तर देने में सक्षम हैं, पहले भी दिया है। हम सब ने अंग्रेजों से भी मुकाबला किया है। अंग्रेजों ने हमारी सभ्यता और संस्कृति को तोड़ने का जब प्रयत्न किया तो उस समय पर हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने बलिदान पर बलिदान दिए हैं। भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल गया, राम प्रसाद ओम का उच्चारण करते हुए। आप ओम के उच्चारण पर रोक लगाना चाहते हैं? आश्चर्य है, आप ओम के उच्चारण पर आप लगाम लगाना चाहते हैं। आप योग का राजनीतिकरण करना चाहते हैं। आपको चुल्लू भर पानी नहीं मिलता है। आप जिस सभ्यता और संस्कृति के आर्यवंशियों के परिवार में जन्म लेते हैं और उस परिवार में जन्म लेने के पश्चात भी ओम के उच्चारण में आपको कहीं संदेह नजर आता है कि इससे शक्तिशाली नहीं हो जाएगा। हाँ, ओम के उच्चारण से योग शक्तिशाली होगा, ओम के उच्चारण से योग बढ़ेगा, ओम के उच्चारण से ही योग का वास्तविक स्वरूप सामने आएगा। और आपने यह विषय उठा करके अच्छा ही किया है, मैं तो इसे अच्छा ही मानता हूं। आपने बातचीत का अवसर जो दे दिया है, अन्यथा ये उल्टी पुल्टी बंदर की तरह उछालें मारने वाले लोग स्वयं को योगी कह रहे थे। अब वास्तव में योग का सत्य स्वरूप जानने का समय आ गया है। इस सत्य स्वरूप को जानने के लिए आप आइए, हम प्रति शाम को भी बैठते हैं। हमारी और भी वीडियो भी आई हुई हैं। हमारे और भी जो सज्जन आचार्यगण हैं वे भी विभिन्न इन योग आदि की प्रक्रियाओं पर बातचीत कर रहे हैं। कई युवक दृढ़तापूर्वक इस पर कक्षाएं ले रहे हैं। तो हरिद्वार से भी इसमें आवाज आ रही है। तो आप इस पर पुरुषार्थ कर सकते हैं। योग को जानिए, योग का वास्तविक अर्थ जानिए। अगर भारत का युवक योग करने लग गया, इसी से ही भारत के लोगों का आत्मबल बढ़ेगा। मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं, युवाओं आओ हम योग की ओर बढ़ें। लेकिन जब हम योग करेंगे, हम किसी पशु का चित्र नहीं देखना चाहेंगे, हम किसी पक्षी का चित्र नहीं देखना चाहेंगे, किसी मनुष्य की धारणा हम नहीं करेंगे, किसी पत्थर की धारणा हम नहीं करेंगे। हम निराकार ओम चेतन सत्ता की जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसकी धारणा करेंगे। जब ईश्वर की आप धारणा करेंगे, उसी की आप उपासना करेंगे। ऋषि दयानंद ने और अन्य ऋषियों ने केवल उसी की धारणा करने के लिए और उसी की उपासना करने के लिए हमारे को कहा है। जब ईश्वर की हम उपासना करेंगे तो निश्चित जानिए हमें ज्ञान प्राप्ति विशेष होती जाती है। और जो ज्ञान हमारे पास होता है उसको व्यवस्थित रूप से समाज के सामने कैसे रखना है उसे हम कर सकते हैं। तो योग में बहुत सामर्थ्य है। आप और हम योग करें, प्रतिदिन आधा घंटा योग अवश्य करें, प्रतिदिन आधा घंटा योग अवश्य करें। और जो प्रतिदिन आधा घंटा उपासना नहीं करता है वह नास्तिक मंदमती दुख सागर में डूबा जाता है। और जो लोग सारा दिन टका 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 धन 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 जिनका अपना जीवन है, ऐसे लोग योग पर बोलते हैं। जिनका चरित्र कुछ नहीं है, ऐसे लोग योग पर बोलते हैं। हम कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? मुझे कई बार आश्चर्य होता है। जैसे ही 21 तारीख को यह ट्वीट आया था, आर्यों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, तुरंत उसका प्रत्युत्तर दिया जाना चाहिए। चाहे ट्विटर के ऊपर ही आप जवाब दे देते हैं, चाहे आप उसके घर पर पहुंच जाते हैं। और ऐसे लोगों का मुकाबला करना होगा, दृढ़तापूर्वक मुकाबला करना होगा। हम धर्म की प्रतिस्थापना करेंगे, हम योग की प्रतिस्थापना करेंगे। और जो ये नकली योग बिक रहा है, जैसे नकली घी बिकते हैं, जैसे नकली सामान बिकता है, इसी प्रकार से नकली योग जो बिक रहा है उसका मुकाबला करने के लिए आपको असली योग, आपको अष्टांग योग, आपको पतंजलि मुनि प्रणीत योग, आपको उपासना योग समाज में तेज गति से प्रसारित करना होगा। तो इसके लिए आवश्यक है अपने जीवन में योग का धारण करें। और जब आप योग करें तो किसका उच्चारण करेंगे? ओम का ही उच्चारण होगा, अन्य किसी का उच्चारण नहीं होगा। ओम का ही उच्चारण होगा। ओम ईश्वर का मुख्य निज नाम है। ओम उच्चारण कर सकते हैं, ओम। इसमें कौन क्या होता है? क्या मुसलमान से कोई हिंदू हो गया?
हिंदू पता नहीं ओम का उच्चारण करते कि नहीं करते? क्या सभी हिंदू ओम का उच्चारण करते? सब के अपने अपने गुरु हैं, सब आपस में मिलते हैं तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई राधा स्वामी बोल रहा है, कोई सच्चा सौदा बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है। तरह तरह के लोग हैं। इसलिए समझिए, ओम ईश्वर निराकार, जन्म मरण से परे अजन्मा है, तो उसको जानने का प्रयास कीजिए। इसके लिए सत्यार्थ प्रकाश विशेष तौर पर आप पढ़ सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के साथ साथ ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका आप पढ़ सकते हैं। और आज आर्य पुस्तक आ चुकी है, आप आर्य पुस्तक पढ़ सकते हैं। और भी छोटे छोटे जो हैं ग्रंथ ओम की महत्ता पर लिखे गए हैं, आर्य समाज में आपको मिल जाएंगे। निकटतम आर्यों से संपर्क करें, आर्य समाज से संपर्क करें। आर्य समाज इस राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधेगा। एकता के सूत्र में बांधने के लिए हमारे को योग की आवश्यकता है। योग ही हमको जोड़ेगा, क्योंकि ओम, जो जितने भी मत मतांतर हैं हिंदुओं में, वे तो ओम को मानते ही मानते हैं। यहाँ तक कि मुसलमानों और ईसाइयों में भी इसके ऊपर खोज की आवश्यकता है। वहाँ पर उसका किस प्रकार क्या फैलाव पहले रहा है और किस प्रकार इतिहास में इसका महत्व है, इस पर भी पुरुषार्थ किया जा सकता है। लेकिन ओम से कोई बच नहीं सकता है, ओम का उच्चारण करना ही होगा। यही योग है और यह अभिन्न अंग है योग का। इसके बिना योग अधूरा है, केवल एक कलाबाजी है, केवल सेकुलरीकरण है। और ये सेकुलरीकरण हम सबको बर्बाद करेगा। आओ इस सेकुलरीकरण को मार डालें। हमको भी सेकुलरिज्म ने मारा, तुमको भी सेकुलरिज्म ने मारा। आओ हम सेकुलरिज्म को मार डालें। हम इस धर्म निरपेक्षता, मत निरपेक्षता को मार डालें। हम धर्म की प्रतिस्थापना करें, योग की प्रतिस्थापना करें। श्री कृष्ण की तरह बोलें, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हम आर्य बने हैं, हमारा जन्म हुआ है आर्यत्व के रूप में। वह धर्म की प्रतिस्थापना के लिए हुआ है, योग की प्रतिस्थापना के लिए हुआ है। और हम इसकी प्रतिस्थापना करेंगे, निश्चित करेंगे। शुरुआत कर लीजिए, आज से ही कीजिए, आज से ही कीजिए। योग को संबंध में अधिक से अधिक जानिए। और जब आप योग करेंगे तो मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे इन राजनेताओं के। इन राजनेताओं के पैर नहीं होते, इन राजनेताओं के पैर नहीं होते, यह जनता पर ही निर्भर करते हैं। इसलिए ऐ भारत की जनता, ऐ आर्यपुत्र, दृढ़ता पूर्वक योग का धारण करो। किसी प्रकार के सेकुलरिज्म में ना पड़ो। सेकुलरिज्म हमको मार डालेगा। यह मीठा जहर है, इस मीठे जहर ने हमें बर्बाद करके रख छोड़ा है। इसलिए पहले भी हम हजारों वर्षों तक गुलाम रहे, केवल एक कारण से कि हम सेकुलरिज्म को धारण कर लिए। और इस सेकुलरिज्म के कारण सब कुछ बर्बाद होता चला आया है। अब इसको छोड़ने का काल आ गया है, अब धर्म प्रतिस्थापना का काल आ गया है। और अब हम लोकतांत्रिक तरीके से धर्म की प्रतिस्थापना कर सकते हैं। लाल किले के झंडे के ऊपर अब झंडे फहराए ही जाने लगे हैं, तो लाल किले के ऊपर ओम ध्वज फहराना चाहिए। लाल किले के ऊपर ओम ध्वज फहराना चाहिए, तभी हमारा योग पूर्ण होगा। और एक एक जन जन दृढ़ता पूर्वक ओम का उच्चारण करेगा। अब तो घोषित करो इस राष्ट्र को धार्मिक राष्ट्र, इस राष्ट्र को कम से कम धार्मिक राष्ट्र घोषित करो। जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, आप हिंदू राष्ट्र घोषित करो, करो ना करो, इसे धार्मिक राष्ट्र घोषित करो। धार्मिक राष्ट्र, धार्मिक राष्ट्र सबके हित के लिए होता है, सर्वहित के लिए होता है। धर्म में ना हिंदू से कोई वैर किया जाता है, ना मुसलमान से कोई द्वेष किया जाता है, ना ईसाई से कोई द्वेष किया जाता है। वह धर्म की प्रतिस्थापना करता है। हमारी सेनाएं धर्म की प्रतिस्थापना के लिए बनी हैं और ओम का उच्चारण धर्म है। इस धर्म को योग के अभिन्न अंग से हटाने का प्रयास जो किया गया है इस पार्टी विशेष के द्वारा, इसके मुखियाओं के द्वारा कोई माफी नहीं मांगी गई है। वे भी मुझे उनसे सहमत दिखाई लगते हैं। तो मैं ईश्वर साफ और स्पष्ट तौर से कह देना चाहूंगा, हमें जवाब तलब करना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ और हो ना हो, ये गरिमा जो होती है उस गरिमा को लांघा गया है। 3 सभाएं आप लोगों ने सुनी होंगी, एक राजसभा, एक विद्या सभा और एक धर्म सभा। विद्या को तो, शिक्षा को तो पहले ही ये राजनीतिकरण हो चुका है। अब इस धर्म का भी राजनीतिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। अब सामर्थ्य हम सबका है कि इसके राजनीतिकरण से हम रोक पाएंगे अथवा नहीं रोक पाएंगे। यदि इसका राजनीतिकरण हुआ तो समझ लीजिएगा पुनः गुलामी शुरू होने को है। और फिर दोबारा क्या
किस रूप का भाव रहेगा वो पारसियों से पूछ लीजिए, ईरान के अंदर वो पूछ लीजिए, अफगानिस्तान के अंदर वो पूछ लीजिए, पाकिस्तान के अंदर ये कभी आर्यवंशियों के ही देश होते थे। यहाँ कभी ओम का ही उच्चारण होता था और आज ओम के उच्चारण करने वाले को वहाँ क्या दंड व्यवस्था है, किस प्रकार का वहाँ दंड दिया जाता है, इस पर आप सोच लीजिए। बांग्लादेश भी जो है कभी ओम का उच्चारण करने वालों का देश रहा है, वहाँ के हालात आज की स्थिति में क्या है ये भी आप विचार कर लीजिए। वे इस्लामिक रिपब्लिक हैं, वे धार्मिक रिपब्लिक नहीं हैं, वे इस्लामिक रिपब्लिक हैं। तो इसलिए एक भी देश वर्तमान में धार्मिक रिपब्लिक नहीं है। कम से कम हम इसे धार्मिक रिपब्लिक तो बनाएं, वेद के अनुसार चलने वाला बनाएं, इसे आर्य पथ पर चलने वाला बनाएं। इसी संकल्प के साथ हम योग करने का संकल्प लें और धर्म की जय हो का उद्घोष लगाएंगे। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। सभी को नमस्ते जी।